मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आपके सामने हाजिर है सच्ची और अच्छी बातों के साथ। और आज का शो मेरा है 221 शो। और रोजमर्रा की तरह सबसे पहले जो कलाम पाक, और आज का हवाला जो है वो नौजवानों के हवाले से है। और ये मैंने हवाला लिया है पतरस 1 उसका 5 बाब उसकी 5 आयत से 8 आयत तक पढ़ूंगा। 1 पतरस 5 बाब 5 आयत से लेकर 8 आयत तक पढ़ूंगा। आए नौजवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो। आए नौजवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मकरूरों का मुकाबला करता है। इसलिए कि खुदा मकरूरों का मुकाबला करता है, मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का शो जो है वो मेरा 221 शो है, और इसको मैं नौजवानों के हवाले से करूंगा कि नौजवानों को खास तौर पर, जैसे कि आज का हवाला मैंने पतरस 5 बाब उसकी 5 आयत से 8 आयत तक पढ़ा है, वो सारा कुछ नौजवानों पर है। क्योंकि शैतान जो है वो शेर बब्बर की तरह जो वो गरजता है और फाड़ खाने को तैयार रहता है, खास तौर पर उन नौजवानों को जो खुदा से दूर होते हैं। तो इसलिए हर एक बात मैं कहूंगा कि जो मैं अक्सर एक बहुत सच्ची और अच्छी बात कहता हूं कि जवानी परेशानी और बुढ़ापा, सारी जवानी जो है वो खतरा है और बुढ़ापा जो है परेशानी है। बिल्कुल ये सच्ची बात है कि जवानी में हम जब जवान होते हैं, हम बहुत सारे खतरात जो है वो मूल लेते रहते हैं। हम कई बातों से नहीं डरते जो हमारे नुकसान में जाती हैं। और एक और बात कि हम आपस में अगर इत्तेफाक पैदा करें नौजवान अच्छी सोच के लिए कि हमें अपने आने वाले वक्त के लिए, आने वाली नस्लों के लिए कुछ करना है, शैतान और शैतानी ख्यालों को छोड़े। और एक वक्त वो भी आता है, हम भी जब जवान थे तो हमने भी बहुत कुछ सोचा, बहुत सारी यूथों में काम किया, बहुत सारे हम ये करेंगे कौम के लिए, लेकिन चूंकि हम में इत्तेफाक नहीं होता तो फिर किसी ना किसी हवाले से वो सारा कुछ धरे का धरा ही रह जाता है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए हमें अब जवानी है, जवानों को अच्छे काम करने चाहिए। जो कुछ आप गलतियां गुनाह करते हैं जवानी में, बुराइयां या जो भी, वो बुढ़ापे में आकर उनको जितने हम लापरवाह होते हैं उससे ज्यादा हमको घुटने टेकने पड़ते हैं, अपने रब्बे जलील के सामने माफियां मांगनी पड़ती हैं। इसलिए वो जवान जो जवानी में खुदा को याद करते हैं वो खुदा के बहुत नजदीक होते हैं। तो आज का शो है, तो सबसे पहले फ्रांसिस सोत्रा साहब का बहुत खूबसूरत, कल मैंने जब शोर लिखने लगा तो वो एक शेर उनका आ गया, अपने इंसान होने पे फख्र है मुझे। बिल्कुल सच्ची बात, अपने इंसान होने पे फख्र है मुझे, फरिश्तों के लिए कहाँ खुदा जमीन पर रहता है। बिल्कुल ये सही बात है।
जो अच्छा इंसान है, जैसे लिखा है कि अपने इंसान होने पर मुझे फख्र है, क्योंकि इंसानियत है मुझ में, मैं खुदा को मानता हूँ, इसलिए मुझे फख्र है कि मैं एक खूबसूरत जवान, एक खूबसूरत इंसान हूँ। फरिश्तों के लिए कहाँ खुदा जमीन पर आता है, बिल्कुल सही बात है, चाहे कितने भी फरिश्ते हों। अब वो वक्त चला गया कि जब खुदा जमीन पर इंसानों से बातें करता था। अब इंसान आजाद है, आजाद मर्जी से काम करता है, इसलिए जो कुछ करना है इंसान को ही करना है, खुद ही करना है। तो खुदा खुद जमीन पर नहीं आता, क्योंकि उसने अपना बेटा भेज दिया एक बार, जिसने हमारे लिए गुनाहों की कुर्बानी देकर हमें मुखलसी बख्श दी। इसलिए अब खुदा आया था जरूर, क्योंकि कलाम मुजस्सम हुआ, तो इस वजह से वो होके चला गया, जो कुछ का फर्ज था वो पूरा करके चला गया। उसके बाद बहुत खूबसूरत बात जॉन मंटो साहब की, जवानों के हवाले से, जो जो ज़हन अपनी लज्जतों का गुलाम हो, जो ज़हन अपनी लज्जतों का गुलाम हो, और जो रूह अपनी ख्वाहिशों की कैदी होती है, वो एक बंजर जमीन की मानत है। बिल्कुल सही बात है कि जो ज़हन अपनी लज्जतें, जवानी में बहुत सारी शराब पीना और कई काम करने, आजकल तो नौजवानों को बहुत बुरी आदत में डाल देते हैं, इतने इतने ड्रग्स लगे हुए हैं कि वो जो ड्रग और माफिया के लोग हैं वो नौजवानों को पकड़ते हैं, चूंकि उनको पैसा चाहिए। उनको ये कोई गरज नहीं है कि उन्होंने कोई आप कोई जान से जा रहा है, या किसी का खानदान खराब हो रहा है, या किसी जवान का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। उनको सिर्फ पैसा कमाना है। वो गलत तरीके से जो वो नौजवानों को पकड़ते हैं। तो इसलिए जो रूह अपनी ख्वाहिशों की कैदी होती, वो जो रूह अपनी ख्वाहिशों की, जो हमारी ख्वाहिशें दुनियावी तौर पर उनकी तरफ ज्यादा रागब होती है, तो वो एक बंजर जमीन की तरह, बंजर जमीन वो है जिसमें कोई फसल नहीं होती, वो बंजर है, सेम ज़दा है, जो मर्जी उसमें करो, कितनी खाद डालो, कितने हल चलाओ, उसमें कभी कोई फसल नहीं होता। तो इसलिए जो लोग, जो नौजवान इन लज्जतों से मजा लेते हैं, वो बंजर जमीन है, और हर वक्त आता है कि वो बिल्कुल ही नकारा हो जाते हैं। दीन और दुनिया ने बहुत खूबसूरत बात की, इज्जत और बेइज्जती का मयार एक दूसरे चाहोगे तो ये तौहीन जाते खुदावंद है। बिल्कुल सही बात है, इज्जत और सब कुछ उसकी है, सबसे पहले वो है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बल्ले बल्ले हो, हमारी इज्जत हो, और उस रब्बुल जलाल को हम वो इज्जत और जो देना चाहिए वो हम नहीं देते। तो इज्जत के पैरे में मैं अल्लाह ने अल्लाह के बयान में कहा है कि इज्जत का मालिक सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। रब ने कहा है कि इज्जत का मालिक सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, और ये बिल्कुल 100% बात के, और अपने बंदा खुदा को तू किधर ढूंढने जाता है। लोगों से इज्जत, तमाम इज्जत अल्लाह के पास है, बंदों के पास नहीं। वो जो इज्जत वो देता है वो उसके पास है। धन दौलत इज्जत बादशाहों को गदागर बना देता है, और गदागरों को बादशाह बना देता है। ये सारा कुछ उसके पास है, क्योंकि हम उसकी मखलूक हैं, और हम उसके ताबेदार रहते हैं, तो वो हमें अच्छी इज्जत, अच्छे मुकामों पर पहुंचाता है। उसके बाद दीन और दुनिया का एक बहुत खूबसूरत शेर है, कोई रंजदा सजदा लब जावे, सारी कुछ इंजदा, कुछ इंजदा सजदा लब जावे, मैं हाथ चुका तो रब मन जावे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। कोई इंजदा सजदा, कोई इंजदी ਇਹੋ जी दुआ लभ जावे, एडी नेक नीयत नाल मैं ਇਹੋ ਜਿਹਾ सजदा करा कि मैं हथ चुका ते रब मिल जावे। लेकिन उस ओदे लिए बहुत 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 साफ सुथरा, बहुत नीयत साफ, दिल साफ, दिमाग साफ, हर चीज सिर्फ उस जात पाक के हवाले से हो, तो फिर मैं जब हाथ उठाऊंगा तो वो मुझे हर चीज को
कबूल कर लेगा। तीसरी बात, वक्त, ये भी बहुत अच्छी बात है। वक्त और वक्त कभी साथ साथ नहीं चलते, बिल्कुल सच्ची बात है। वक्त और वक्त मतलब किस्मत कभी साथ साथ नहीं चलते। वक्त हाथ छिड़ा लेता है तो कभी वक्त वक्त हाथ छिड़ा लेता है। बिल्कुल ये सच्ची बात है कि किस्मत हमारे साथ नहीं देती जब तक कि उसका हाथ, उसका साया हमारे सर पर मौजूद ना हो, उसका बरकत और फजल हमारे साथ ना हो। उसका फजल ही हमारे लिए काफी है। तो इसलिए कभी वक्त हमसे हाथ छिड़ा लेता है, बुरा वक्त आ जाता है, और कभी वक्त, किस्मत हमसे दूर चली जाती है। उसके बाद तीसरी बात, अगर इत्तेफाक से दोनों मिल जाएं तो इंसान की तकदीर बदल जाती है। अगर ये दोनों चीजें, वक्त और वक्त एक साथ मिल जाए तो फिर इंसान की तकदीर बदलती है। और ये वाकई सच्ची बात है कि हम बड़े खुशकिस्मत है कि जब हम अक्सर कहते हैं भाई आज इसका वक्त है, आज खुदा ने इसकी किस्मत अच्छी की हुई है, आज इसके वक्त अच्छे हैं, आज इसकी बहुत सारी खुदा दुआएं सुन चुका है, तो इसलिए आज ये मंजिल इस मंजिल पर है, क्योंकि ये दोनों चीजें अब उसके इख्तियार में है, वक्त और वक्त। उसके बाद चौथी बात, अपनी गलती तस्लीम करना। ये बहुत बड़ी बात, बड़ी दिलेरी की बात है। अपनी गलती तस्लीम करना, दरअसल खुद को इंसान मानता है, जानना है हमें अपनी गलती मानना बहुत दिलेरी की बात है, बहुत दिलेरी की। बहुत कम लोग गलती करके मानते, भाई ये मुझसे गलती है, माफी चाहता हूँ, गलती से हो गई है, जैसे भी हो गया ये गलती मुझसे हुई है। लेकिन हम एक झूठ बोलकर, उस पे झूठ बोलकर कोशिश करते कि इस गलती को हम सच साबित करें, लेकिन झूठ पे झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। और ये कभी नहीं होता, बल्कि अगर हम सिर्फ दो लफ्जों में ये कह दे, भाई सारी माफ करें, ये गलती मुझसे हुई है, तो क्योंकि वो सिर्फ शैतान ही है जिसने अपनी गलती तस्लीम नहीं की थी। जब उसने गलती की, खुदा के मुकाबले में आ गया, अगर वो इस गलती को मान जाता, क्योंकि वो खुदा के सामने खड़ा रहता था, खूबसूरत लूसीफर फरिश्ता जो हिस्ट्री बताती है। लेकिन जब उसने गलत काम किया, खुदा का मुकाबला किया, तो खुदा ने उसको जमीन पर फेंक दिया और उसको शैतानी कूतें मिल गई, और वो आज के दिन तक अपना काम जारी रखे हुए है। अगर उसी वक्त वो खुदा से माफी मांगता कि खुदा बाप जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, तो शायद खुदा उसको माफ कर देता। लेकिन ये हकीकत थी और हकीकत है, और ये होना था ऐसे कि खुदा के मुकाबले में अगर दिन ना हो तो रात का मजा नहीं है। तो इस वजह से शैतान का होना शायद ये जरूरी था, क्योंकि दोनों चीजों को हमारे लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश है कि हमें खुदा को देखना है या कि शैतान को रखना है। तो इसलिए अपनी गलती तस्लीम कर लेनी चाहिए। अगर नहीं हम तस्लीम करते थे, हम शैतान की तरह है, क्योंकि उसने अपनी गलती तस्लीम नहीं की थी। तन्हाई और मैं, परवीन शाकर की ये बात है, शेर है। थक गया है दिल वैशी मेरा फरियाद से, मैं फरियाद देखा करके जो मेरा वैशी दिल, उसने कहा थक गया है वैशी। वैशी बोला है, बिल्कुल ये सच्ची बात है कि दिल वाकई बहुत वैशी है। इंसान वैशी है, कहवान का दर्जा भी दिया जाता है, क्योंकि जितना बड़ा इंसान अक्लमंद और हवान हो सकता है, वो कोई दूसरा हवान नहीं, चूंकि उसके पास शकल भी है, दनाई भी है, हर चीज खुदा ने उसको अपनी शक्ल पर बनाकर उसको सब कुछ अनायत कर दिया। जो जी बहलता नहीं, आज दोस्त तेरी याद से, आज दोस्त तेरी याद से, मैं याद से मेरा दिल नहीं बहलता। अगर तू सामने हो तो फिर मेरी तसल्ली ठीक हो जाएगी, मैं खुश हो जाऊंगा। जो भी खूबसूरत शेर परवीन शाकर का। उसके बाद मोना नदीम कराची से, बहुत अच्छी बात,
लंबी उड़ान के बाद चिड़िया अपने घोंसले में लौटी तो बच्चों ने पूछा, आसमान कितना बड़ा है। बहुत अच्छा, बच्चे बहुत सवाल करते हैं। हम भी बच्चे थे, दादी दादा नानी नाना चाचा मामा सबसे बड़े सवाल करते हैं। तो आज मेरे भी बच्चे पोते हैं, वो भी सवाल करते हैं। तो बच्चों से पूछा, बच्चों ने माँ से पूछा, माँ आसमान कितना बड़ा है। तो उसने बच्चों को परों में बैठते समेटते हुए कहा, वालिदैन के साय से कोई चीज बड़ी नहीं है। बहुत अच्छा सर, सच्ची बात है। आप अगर आसमान पर उड़ते हैं तो माँ बाप के वजह से उड़ते हैं, उनकी दुआओं से, उनकी जो कुछ काविशें थी वो कामयाबी तो आपने ली। अगर उनकी जो मेहनत की, मजदूरियां की, आप पर लगाई, आप पढ़े लिखे इंसान हो गए, ये आपका फर्ज था कि आपने उस वक्त को संभाला और आसमान पर उड़ने शुरू हो गए, लेकिन माँ बाप के बगैर नहीं। तो ये बहुत, क्योंकि इन चिड़िया माँ थी, उसको पता था कि बच्चे जब उडारियां मारेंगे तो इन पर कितने हमले होंगे। मैं एक बात बताता हूँ कि शेर दा बच्चा जवान हो गया तो शेर ने उन्होंने क्या भी सारे पासे फिरी, जिधर इंसान रहता है ना उधर ना कभी भी जावे, क्योंकि इंसान बहुत बड़ा, बहुत बड़ी कुवत है, बड़ा खतरा है। तो शेर दे बच्चे ने सोचा कि वेखा तो सही उधर की है, जिधर मेरे प्यो ने या माँ ने मना किया, वो उधर चला गया। तो जब वो उधर गया तो इंसान ने आगे फाई लगाई हुई थी, उसको पकड़ने के लिए जाल लगाया हुआ था, और जैसे ही वो उस जगह पे पहुंच गया वो जाल में फंस गया। तो फिर उसे याद आया कि माँ बाप ने सही कहा था कि उस तरफ नहीं जाए, मत जाना, कि उधर एक बहुत बड़ी ताकत इंसान रहता है। और यही बच्चे करते हैं, चिड़िया के बच्चे हों, इंसान के बच्चे हों। इंसान का बच्चा जब जवान होता बिल्कुल उसका मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए भी वो आगे बढ़ जाता है, जिससे कई बार वो नुकसान उठा देता है। बहुत अच्छी पोस्ट। दूसरी बात मोना नदीम ने लिखी, इज्जत जब इज्जतों के मालिक ने दी हो तो किसी के बुरा चाहने से क्या फर्क पड़ता है। बहुत अच्छा। जब इज्जत इज्जतों के मालिक ने दी हो तो वो इज्जत सही इज्जत, साख्ता इज्जत नहीं। लूट मार करके अमीर बन जाना, जायदादें खरीद लेना, वो दुनिया को पता होता है, खुदा को भी पता होता है कि इसने क्या कुछ किया। लेकिन एक गरीब आदमी जो खुदा का नाम लेवा होता है, जो सच्ची बातें करता है, जो गरीबों की मदद करता है, अपने बच्चों की, अपने भाइयों की, अपने दोस्तों के लिए अच्छी बातें सोचता है, तो वो इज्जत है। क्योंकि वो इज्जत और खलदना उसको खुदा की तरफ से मिलती है। उसके बाद एक और पोस्ट है मोना नदीम की, रब वहां से दरवाजे खोलता, ये 100% सच्ची बात। रब वहां से दरवाजे खोलता है जहां से गमान भी नहीं होता, बेशक पता भी नहीं होता। हम मांगते हैं ये जिधर से मुझे दे दे, ये मेरे से, लेकिन ये उसको पता है, उसने आपको देना है, कहाँ से देना है, कैसे देना है, किस रास्ते से देना है, क्या देना है, ये सिर्फ उसकी जात पात जानती है। उसके बाद आम आदमी ने लिखा है, लोग रोते हैं इसलिए नहीं, लोग रोते हैं इसलिए नहीं कि वो कमजोर हैं, रोते हैं इसलिए नहीं कि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि वो जब्त करते करते थक जाते। एक वक्त आता है इंसान पर कि वो उसकी बर्दाश्त की हद जब खत्म हो जाती है, एक वक्त होता है वो देखता रहता है किसी भी हवाले, कोई भाई, कोई रिश्तेदार, बच्चे, बेटा बेटी, के एक हद तक उनको देखता है। लेकिन एक वक्त आता है कि वो लोग रोते इसलिए नहीं कि वो कमजोर हैं, बल्कि वो इसलिए रोते हैं कि उनकी जो बर्दाश्त की कुव्वत है वो खत्म हो चुकी, वो थक चुके हैं, इसलिए वो कमजोर चुके। वो जाहिर जब इंसान जवान है, ज़हन भी जवान है, बहुत सारी
बातों की बर्दाश्त है उसमें, लेकिन जब बुढ़ापे में आता तो फिर इंसान को पता है कि सारी उम्र मैंने बहुत जब्त किया, बहुत बर्दाश्त किया, तो फिर वो अपने आप को कोसता है और रोकता है, लेकिन उसमें फिर भी जब्त होता है, सब्र होता है। सैमसन सोतरा तो ये बहुत अच्छी बाइबल की बातें भी लिखते हैं। उन्होंने लिखता है, रास्ते के अंधेरों का खौफ कभी ना करें। जो रास्ते में अंधेरे आते हैं, मुश्किलातें आती हैं, उनका खौफ ना करें। जब जिंदगी है, जब जिंदगी है तो खुदा खुदा के नूरे खुदा यस्सु मसीह हमारे साथ है। जब जिंदगी है, हम जिंदा की जमीन पर जिंदा है, तो नूरे खुदा खुदा यस्सु मसीह का बेटा नूर वो हमारे साथ है। तो ये अंधेरे उजाले में कुछ नहीं हो सकता, जब उसका नूर, उसकी रोशनी हमारे साथ है। अगर हम उसको उस नूर में चलते जाएं तो हमें किसी चीज का खतरा या खौफ नहीं होगा। उसके बाद और वो लिखता है, और वो दुआएं, दूसरी पोस्ट है सैमसन सोतरा, तू कभी भी रद्द नहीं करता, हाँ अपने पास संभाल लेता है और फिर वो अता करता है सारी, वो रद्द नहीं करता। वो जो हम दुआएं करते हैं वो, और वो दुआएं तो कभी भी रद्द नहीं करता। वो जो दुआ हम करते हैं वो कभी रद्द नहीं करता, उनको सुनता जरूर है, जवाब उसने अपने हिसाब से देना है, अपने पास संभाल लेता है। जो कुछ हम मांगते हैं वो अपने पास संभाल लेता है और फिर अता करता है वक्त आने पर। जैसे पहले अभी एक पोस्ट पढ़ती है कि हमें नहीं पता कि दरवाजा कहाँ से खुलना है, हम दुआएं मांगते रहते हैं, लेकिन उसको पता है कि हमारी दुआएं कब सुननी है, कैसे सुननी है, कब कबूल होनी है। वो दुआओं को रद्द नहीं करता, फेंक नहीं देता। तो और फिर वो अता करता है वहां जहां से हमें गुमान भी नहीं होता, बिल्कुल जहां जहां से हम सोच भी नहीं सकते कि वो कहां से हमें दे सकता, क्योंकि वो खुदा कादर मतलब है और हमारा बाप है, अजली और अब्दी बाप है। एक बात, मेरी किस्मत में भी ऐसा सजदा कर दे। बहुत अच्छे चंद इशार हैं, तन्हाई और मैं, ये एक पोस्ट है, एक लिंक है, तन्हाई और मैं, मेरी किस्मत में भी ऐसा सजदा कर दे जो मेरे सारे गुनाह का मदावा कर दे। बिल्कुल बहुत खूबसूरत नौजवानों के लिए कि खुदा के सामने हाजिर रहे। ये तो जवानी की बात है कि जब हमें नेकियां करनी होती है वो उस वक्त हम बुराइयां करते हैं, और जब वो वक्त गुजर गया, उम्र ढल गई, तो फिर हम नेकियां करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वक्त हमारे पास से गुजर चुका होता है। तो बहुत सारी कमजोरियां आ जाती हैं आपके में, वो ताकत नहीं, आपके पास कोई मदद करने वाला नहीं, सोच तक महदूद हो जाता है इंसान। तो चूंकि उसने इतनी बुराइयां, इतने कुछ देख लिए होते हैं, इसलिए तो वो जो मेरे सारे गुनाह का दावा कर दे, तो वो कहता है कि मुझे ऐसा कोई वक्त मिले, मेरी किस्मत में ऐसा कुछ सजदा आ जाए कि जिससे मेरी सारी गुनाहों का कफारा हो जाए, मदावा हो जाए। लेकिन वो किस्मत, वो सजदा हमें करना है और ईमान से करेंगे तो सारा कुछ हमारे गुनाह माफ होंगे। मेरी मिट्टी को खुदाया सोना कर दे, मेरी मिट्टी को खुदाया सोना कर दे। मैं तेरे चाहने वाला हूँ, मगर बेहसरत जिनको तू चाहता है, बेहरत जिनको तू चाहता है, मुझको भी वैसा कर दे। मैं तेरे चाहने वाला हूँ, मैं आप सब उसके चाहने वाले हैं। कुछ भी है, हम खुदा पर भरोसा रखते हैं, ईमान हमारा जरूर है, लेकिन बातों से, अमल से नहीं। अमली तौर पर अगर हम ये सारी बातें अमल करें तो वो हमारी सारी जो चीजें हैं वो पूरा करते हैं। मुझको भी वैसा कर दे जिनको तू, एक नजर अपने गुनाहों
गुनाहों का गुनाहगारों पे करके मौला, एक नजर अपने गुनाहगारों पे करके मौला, एक नजर अपने गुनाहगारों पे करके मौला अपनी रहमत का हक अदा कर सकते हैं। तो वो तो रहमत का हक अदा करने के लिए तैयार है, माफी मांगने के लिए तैयार है। अगर हम सच्चे दिल से उसको कबूल करें, तौबा करें, गुनाहों से छुटकारा हासिल करें, तो वो जरूर हमारा हक हमें दे देगा, अपनी रहमत का हक अदा कर देगा। वो अपनी रहमत का हमें भी हकदार बना सकता है। उसके बाद बहुत खूबसूरत दो नज़में, मसीही नज़में आसफ गिल साहब, तो उन्होंने एक नज़म, दूसरी एक उसका अनुमान रखा है, पत्थर का खुदा। वो जब आप पढ़ूंगा मैं नज़म तो आपको पता चल देगा। आसफ गिल पेरिस में है, ये फ्रांस में सियालकोट के हैं, और बड़ा मेहनत कर, मेरी बात हुई थी, बताया, मैं पूछा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, फैमिली है उसके साथ ही। क्या तर्ज कलाम करता है यीशु, क्या बात, क्या तर्ज कलाम करता है यीशु, हर बात में प्याम करता है यीशु, बिल्कुल हर बात में वो ही अच्छा प्याम, अच्छा पैगाम, खूबसूरत बातें करता है। पहले तो ना ये सुनी थी बातें, पहले कभी ऐसी बातें नहीं सुनी थी। जब वो खुदावंद यीशु मसीह ने जो मौजज़े, जो बातें की, वो पहले कभी नहीं सुनी थी। लेकिन क्या जिंदगी का कलाम करता है यीशु, जब वो आया तो क्या तमसीलों में क्या क्या बातें खुदावंद यीशु मसीह करता था, बहुत मौजज़े करता है। तो क्या जिंदगी का कलाम करता है, क्या जिंदगी देने वाला, जिंदगी बख्शने वाला जो कलाम है वो करता है। जिंदगी की अनमोल घड़ियों में, जिंदगी की अनमोल घड़ियों में सुबह से शाम तक कलाम करता है यीशु, बिल्कुल जो हमें खूबसूरत अनमोल चीजें दी हैं जिंदगी में, चंद घड़ियां दी, चंद घड़ियां, पता तो नहीं कोई ये घड़ी के बस किस वक्त खत्म हो जानी है। जिंदगी की अनमोल घड़ियों में सुबह से शाम तक, वो सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे हमारे साथ है। वो अपना कलाम, उसका कलाम तो हमारे पास मौजूद है, हर वक्त मौजूद है। तो अगर हम इसको पढ़े तो ये उसकी जो बातें लिखी हैं आसफ गिल ने, सच्ची, बहुत सच्ची बातें, खुदा की बातें, तो उससे बड़ी सच्ची बात तो है। तमाम आलम को दावत है मोहब्बत की, बिल्कुल खुदा मोहब्बत है, खुदा का बेटा मोहब्बत है। तो वो कल आलम को मोहब्बत की दावत देता है, प्यार की दावत देता है, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत में रहने की दावत देता है, जो अपनी मोहब्बत का बयान करता है। वो अपनी मोहब्बत का बयान अपने प्यारे लफ्जों से, हकीकतों से बयान करता है, जिन पर हमें उनको देखकर, पढ़कर उन पर अमल करना चाहिए। जाने चाहे जाते हैं एक वादा भी, जाने जाते हैं एक वादा भी, यूं जाते जाते, जाते जाते एक वादा भी, जाते जाते एक वादा भी, यूं रूए पाक का नाम करता है यीशु। जब वो चला गया आसमान पर, अपने रसूल से कहा उसने कि मैं जाता हूं, तो मैं आपको खुदा पाक के पास बात करूंगा, दरखास्त करूंगा कि आपको रूह पाक दे दे। और वो जब चला गया तो उसने आपको सारी बातें बाइबल में जो दर्ज है कि वो डरे हुए एक कमरे में बंद थे, लेकिन एकदम रूहुल कुदुस जब मिल गया उनको, तो वो गैर ज़बानें बोलने लगते और दुनिया पर छा गए। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां दे दी। जाते जाते एक वादा भी, यूं रूए पाक का नाम करता है यीशु, क्या तर्जे कलाम करता है यीशु, हर बात में प्याम करता है यीशु, हर बात में वो अच्छी बातें, मोहब्बत की बातें, प्यार की, मोहब्बत की, इत्तेफाक की बातें करता है यीशु। उसके बाद पत्थर का खुदा, जो लोग पत्थरों को खुदा मानते हैं, बहुत हमारे इर्द गिर्द कितने, खासतौर पर हमारे पड़ोस में मुल्क इंडिया, हिंदुस्तान, तो लिखता है हर शहर में पत्थर के खुदा पाए जाते हैं, हर शहर में पत्थर के खुदा पाते हैं, दरवाजे उम्मीद के सब बंद पाते हैं। पत्थर के दरवाजे, पत्थर के बुतों में
जान तो है नहीं है। हम बहुत कुछ उनके सामने दूध से नहलाते हैं, सोना पत्ता नहीं कोई कुछ उनको कर देते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचा ये तो बुत है, ये तो हमें कुछ नहीं देगा। लेकिन ईमान है उनका, और उस ईमान को भी खुदा ही पूरा करता है, क्योंकि वो कीड़े को पत्थर में भी रोजी दे देता है। तू खुदा है तो दम फूक जरा, अगर तू खुदा है, पत्थर को कह रहे हैं असद कि अगर तू वाकई ही खुदा है तो मेरे ऊपर दम फेंक, मेरे सारा कुछ माफ हो जाए, मेरे जो बुलाए हैं, जो गलतियां हैं, वो सब कुछ माफ कर दे। लेकिन वो नहीं कर सकते, लिए कि वो पत्थर का खुदा है, और वो पत्थर के खुदा को लोग मानते हैं, पूजते हैं। हर जमाने में तेरी शोहरत रही है, बिल्कुल सच्ची बात, हर जमाने में तेरी शोहरत रही है। हर जमाने में तूने लोगों को, हर जमाने में तूने लोग बहकाए हैं। अब पुराने आदम में पढ़ते हैं, खुदा ने जब इसराइल को मिस्र से निकाला, क्या कुछ नहीं खुदा ने खुदा उनके साथ करता, लेकिन वो बार बार बुत परस्ती में गिरते। जब भी खुदा ने सजा दी, फिर खुदा ने उनको माफ किया, लेकिन जब वो ठीक हालात हो गए तो फिर वो बुत परस्ती और ऐसे ऐसे बुत तराशे जाते थे कि खुदा उनको बहुत बहुत बड़ी सजाएं देता था। तो हर जमाने में तूने, वो जमाने में भी जो खुदा की प्यारी लाडली कौम थी, जिसको खुदा ने इतना कुछ दिया, उनको 40 साल तक मन देता रहा कुछ करने की जरूरत, लेकिन इंसान फिर भी बेवफा था। क्योंकि मैं पुराने आदमी में बहुत जगह पे पढ़ा जिसमें लिखा कि ये बेवफा कौम है, नाफरमान कौम है। सुखो वो नाफरमानी एकदम भूल जाते थे खुदा को। तो आंख कान बंद नहीं तेरे, आंख कान हैं, आंख कान सब बंद हैं तेरे। बोलता है तराशा तो गया पूरी मूर्त का इंसान की तरह, लेकिन आंखें भी बंद है, कान भी बंद है, जुबान भी बंद है। वो बोल तो नहीं सकता क्योंकि वो बुत का सनम है, वो बुत है। तो तुझको मानने वाले आंख बंद करके है, जो तुझको मानते हैं उन्होंने भी आंखें बंद की हुई हैं, उनकी भी आंखें बंद है, दिल भी बंद है। वो समझते नहीं है कि ये तो मुर्दा खुदा है, जिंदा खुदा तो ऊपर है। जो खुदा बाप और बेटा है वो तो आसमानों पर है। हम इस बुत में से क्या देख रहे हैं? वो उस बुत को सजदे करते हैं, क्या कुछ नहीं करते। फिल्मों में देखते हैं, हम ड्रामों में देखते हैं। वैसे भी जो लोग हकीकत में जाते हैं, या पुराने मंदिर हैं इधर उनके जो पड़े हुए हैं, तो ये मंदिर सब कुछ बुत बुत खाने थे। तो कल जहां की यस्सु ही है, कुल जहां की यस्सु ही है हस्ती, बिल्कुल कुल आलम की अगर कोई हस्ती है तो वो यस्सु मसीह है। वाकई कि वो खुदा बाप कलमा मुजस्सम हुआ था, मां मरियम के पेट में रूहुल कुद्दस की कुदरत पे था, और वो खुदा का कलाम था, कलमा मुजस्सम हुआ। वो हस्ती है यस्सु मसीह, जिसके इख्तियार में आसमान और जमीन। क्या बात, क्योंकि वो बुत तो नहीं, वो तो खुदा का बेटा है। हमारा मनोज ये दो आलम है, तो उसके इख्तियार में कुल आलम है, जिसको इस दुनिया में गुनाह माफ करने की भी ताकत थी, मुर्दों को जिंदा करने की ताकत उसके पास है। जी, जब वो यहाँ था, लेकिन वो सब कुछ अब भी वो चला गया है। अगर अब भी हम सच्चे दिल से उससे माफी मांगे, कोई प्रॉब्लम है वो खुद हल करेगा। हम दूसरे को पीछे जाते हैं, हम खुद अपने दिल से सारी दुआएं करें तो वो सुनता है। कि जिसके इख्तियार में आसमान और जमीन को के खुदा का, जब उसको जमीन पर भेजा खुदा ने, उसको कुल आलम का वारिस बना दिया। हर शहर में पत्थर के खुदा पाते हैं, दरवाजे उम्मीद सब बंद पाते हैं, क्योंकि सारे उम्मीद के दरवाजे जो हैं वो बंद है। लेकिन फिर भी हम आंखें बंद करके जो बुतों को पूजते हैं उनको हम सजदा करते हैं। इसके बाद बहुत खूबसूरत दो शेर सर यूसुफ परवाज के फिलाडेल्फिया में अमेरिका में उन्होंने लिखे हैं,
हुकूमत के हवाले से मैं कहूंगा, अगर मुनसफी जानबदार होगा, ये आप देखते हैं अगर हम बाहर हैं तो टीवी तो हर वक्त लगे रहते हैं, खबरें तो क्या झूठ हम सुनते रहते हैं। अगर मुनसफी जानबदार होगा तो रिश्वत का गरम बाजार होगा। देखो एक लीडर है, अगर खुदावंद यीशु मसीह हमारा रूहानी तौर पर हम उसको खुदा खुदा का बेटा मानते, अगर वो जानबदार, वो हमें हमारे जब दुनिया में तो वो रिश्वत और झूठ का बाजार गर्म हो जाता, तो फिर जो उसको मानने वाले थे वो भी ऐसे करते। लेकिन जो हमारे में हुक्मरान ने जो किया था आपके सामने है। क्या क्या लोग जो खबरों में देखते हैं जाती तौर पर भी जानते कि क्या थे, वो क्लर्क थे, क्या करते थे, आज करोड़पति कैसे बन के, क्योंकि वो मुनसफ नहीं थे। उन्होंने सिर्फ अपनी जात के लिए पैसा इकट्ठा किया और मुल्क को बेकार कर दिया, कमजोर कर दिया। क्या जो भी हुकूमत आती है ये इल्जाम उनको देते हैं कि जिन्होंने इस हाल तक उसको पहुंचाया, चूंकि उन्होंने पैसा मुल्क का खा के मुल्क को इतना कमजोर कर दिया कि उसकी जड़ें कमजोर हो गई। लेकिन जो वो खालिक और मालिक है जरूर कोई ना कोई सहारा बनाएगा। करप्शन की नई मंडी लगेगी। इस हवाले से ठीक कह रहे हैं प्रवास साहब, क्यों हर हुकूमत पे हमारा इतबार नहीं और ना इतबार सियासतदान जमने देते। आजकल मुकाबला है, असेंबली में कोई कानून पास नहीं हो रहा, ना गरीबों के लिए कुछ हो रहा है। इल्जाम के उमरान की बहन ने कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, तो अब वो जो एहतसाब करना चाहते हैं, उनको पकड़ना चाहते हैं, वो लोगों के सामने उनको भी गुनाहगार साबित करना चाहते हैं। और लोगों के जहन में कश्मकश है कि किसको माने, कौन सच्चा है और कौन झूठा है। और यही सियासत है, स्वाय झगड़े के। जो भी हुकूमत आती है, जो हुकूमत में आ जाते हैं, अपोजिशन वाले उनको गंदा करने की कोशिश करते रहते हैं। और हमारी आवाम चूंकि अनपढ़ है, जहालत है, वो उनकी मान लेते हैं और उनको ट्रकों में पता नहीं कैसे कैसे करके भर के ले जाते हैं कि आ जाओ भाई हमारा झूठ सुने। करप्शन की नई मंडी लगेगी, मुल्क बुरहान से दो चार होगा, फिर वही कुछ होगा जो होता आ रहा है और मुल्क फिर उसी तरह से कमजोर हो जाएगा, गुर्बत बढ़ेगी। देख लें रोज महंगाई बढ़ती है। और महंगाई क्यों बढ़ती है? जो अपोजिशन वाले हैं वो ऐसा करते, कभी कोई चीज को छिपा लिया कारोबारी लेकर, तो लोग बेचारे गुर्बत में पिसते हैं। इबादत उसी मकाम तक नहीं पहुंचा सकती। ये नवीद आमर जीवा 48 चक्का है, हड़प्पे के नजदीक MNA के MP पीपल्स पार्टी का नामजद होता है। तो मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। 48 मेरे ससुराल का गांव है। दूसरे मैं मुल्तान में था, मेरे पास कॉलेज बॉय के लड़के होते थे, हॉस्टल था मेरे पास, मैं लासाल में था। तो ये मेरे पास वहां पर आया था, इसको पता था 48 से मेरा क्या ताल्लुक है। फिर इसने जिक्र किया, मैंने इसको हॉस्टल में रख लिया और अब MNA MPA है, जहाँ गरीब की खिदमत पहुंचा देती है। बात तो अच्छी कही है, लेकिन अगर इस पर अमल किया जाए तो बात तो उस मकाम तक नहीं पहुंचा सकती जहां गरीब की खिदमत पहुंचा। तो जीवा साहब आपके हाथ में है, आप MNA हैं, MPA हैं पीपल्स पार्टी के, पिछली हुकूमत में भी शायद थे आप। तो क्या हुआ, कुछ किया गरीब के लिए? क्या किया आपने? मैंने कभी नहीं देखा, माफ करना, मैंने कभी नहीं देखा आपको किसी फ्लोर पर भी, असेंबली में या किसी जगह पर कोई कौम के हवाले से या गरीब मसीह गरीब कौम के हवाले से कोई बात करते। भारत पोस्ट अच्छी है। उसके बाद ये टीना विलियम की कुछ मैंने टाइम लाइन से बातें ली हैं, बहुत अच्छी। वो जिम फे गौरी का एक शेर है, अपनी तू आंखें आसमान की तरफ उठाए रखता है, अपनी तू आंखें आसमान की तरफ उठाए रखता है, क्या कोई है ऊपर जो जालिम से बचाए रखता है? क्या कोई? हम बिल्कुल, हमारी अभी दुआएं हैं खुदावंदा इन हुक्मरानों से जान छिड़ा,
वो अच्छे हुक्मरान ला जो मुल्कों को बचाएं, जो महंगाई खत्म करें, जो इन सारी जो कबाहतें हैं इनको खत्म करें। तो जाहिर है हमारी आंखें जो ऊपर ही लगी रहती, क्या कोई है ऊपर जो जालिम से बचाए रखता है? कोई ना कोई तो ऊपर है जो हमें इन जालिमों से बचाएगा और हम अच्छे तरीके से अपने मुल्क में जिंदगी बसर करेंगे। टीना विलियम की दूसरी बात, उन्होंने उस शख्स को दोस्त मत बनाओ। मेरी बहन टीना विलियम इटली में है, वैसे तो पाकिस्तान से है। उस शख्स को दोस्त मत बनाओ जो किसी महफिल में शर्मिंदा करे, चाहे वो मजाक ही में क्यों ना। बिल्कुल अक्सर होता है कि कुछ दोस्त जिनका ख्याल आपके मुतल्लिक नहीं, वो मजाक मजाक में आपको इतना कुछ कह देते हैं, इतना जलील कर देते हैं मैं भरी महफिल में, लेकिन वो दोस्त अच्छा नहीं कि जो बड़ी महफिल में आपको शर्मिंदा करे। ऐसे दोस्तों से बच के रहना चाहिए, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना करे, मजाक मजाक में ही आपकी बेइज्जती कर देता है वो। हजरत अली की ये जो बात है। दूसरी तीसरी बात कहते हैं हर वक्त अपना तन और मन साफ रखो, क्या खबर क्या अपने रब से मुलाकात का वक्त हो जाए। सच्ची बात, हमें हर वक्त पता तो नहीं, खास तौर पर हमारे मुल्कों में किसी भी जगह पे हो सकता है, लेकिन वहां चूंकि कोई कानून मानता नहीं, ना ट्रैफिक ना कुछ भी नहीं, पुलिस वो करती है, लेकिन लोगों को पता है कि थोड़ी रिश्वत दे देंगे सारा कानून फिर खत्म। कितने बड़े हेलमेट का ये वो कुछ भी नहीं, सब बातें पैसे कमा के पीछे हट जाते हैं और लोग फिर वही अपनी मर्जी करते हैं, ना कानून बनाने वाले मानने देते हैं और ना कानून मानने वाले मानते हैं। लेकिन अपना हमें तन मन साफ रखना चाहिए कि पता नहीं रब से मुलाकात कब हो जाए। जाहिर है जब वक्त आ जाएगा उसके पास जाने का, तो फिर खुदा के सामने थे हिसाब किताब होना न। उसके बाद यहाँ महफूज तोमत से ना मरियम थी ना यूसुफ था। बिल्कुल जिस दुनिया में रहते हुए मरियम खुदा के बेटे की माँ, यूसुफ खुदा के बेटे का बाप, तो हम तो उनको नहीं बख्शते। सच्ची बात, हम इस बात को नहीं मानते कि खुदावंद यीशु मसीह की माँ मरियम वो इतना को बस जी वो खुदा की माँ बस इतना है, लेकिन हमें दिल से उसकी, हम अपनी माँ को कितनी इज्जत देते हैं दूसरों के सामने भी। हम ये चाहते हैं कि हमारी माँ की इज्जत दूसरे भी करें, रिश्तेदार हमारे यार दोस्त भी, कि मेरी माँ की इज्जत करें, लेकिन हम ये ज़हन में नहीं रखते कि वो खुदा के बेटी की माँ है और हम उसकी इज्जत करें। क्या क्या बातें उसके भला खिलाफ बनाते हैं सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए। लेकिन वो जो मर्जी करें, वो खुदा की माँ है, थी और रहेगी, और उसको इज्जत जो मिल गई है वो किसी के कहने से उसकी इज्जत खराब नहीं होगी, और ना नाम यीशु मसीह के बाप यूसुफ की। बहुत अच्छा। उसके बाद बंदा जब मुनाफिकत की सीढ़ियां चढ़ना शुरू हो जाता है, बहुत अच्छे टीना विलियम की बहुत अच्छी मैंने पोस्टें लिखी हैं, बंदा जब मुनाफिकत की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देता है तो उसे झूठ की आदत हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि झूठ एक ऐसी चीज है कि हम सारी उम्र झूठ बोल के हम झूठ को सच बनाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि हमने सीखा ये, सुना ये। माँ घर से भी वो एक स्टोरी पढ़ा करते थे जब बचपन, पता नहीं, तो एक माँ थी, उसका बेटा था चोरियां करता था, माँ को ला के देता था, तो माँ खुश होती थी। तो एक दिन पकड़ा गया, आप रोज देखते हैं टीवी पे पकड़े जाते हैं। तो जब पुलिस पकड़ के लेके जा रही थी, आखिरी वक्त फांसी का वक्त आया, तो उसने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी माँ से कान में बात करना चाहता हूँ। माँ ने आगे कान काट दिया, उसने ऐसी जोर से दंडी काट दी कि कान काट दिया, इसलिए कि अगर माँ तूने मुझे उस वक्त इस झूठ से, इस बुराई से बचाया होता तो आज मैं जेल में ना होता, आज फांसी के तख्ते पर मैं ना लटकाया जाता, क्योंकि ये माँ के इख्तियार में। जब बच्चा बुराई करे
तो उसी वक्त अगर झूठ बोले उसी वक्त टोके नो, ये अच्छी बात नहीं, आपको इस ये बात जेब नहीं देती, सच बोलो, क्योंकि सच सच ही होता है। और मेरा तो शो ही सच्ची और अच्छी बातें हैं, तो इसलिए कि झूठ की आदत पर जो वो कभी खत्म नहीं होती। उसके बाद एक और बात, सिर्फ एक कदम उठाता गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। बिल्कुल, एक कदम ही हमारा गलत रास्ते पर उठ गया था, और वो कदम को हम अगर संभाल लेते, हम झूठ की राह में, हम मुनाफकत की राह में, शैतान की राह में ना चलते, हम खुदा की तरफ चलना शुरू हो जाते। लेकिन हमारा एक ही कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही, और मेरी जो सच्चाई की मंजिल थी वो सारी उम्र मुझे ढूंढती रही कि तू वापस आ जा सच्चाई की तरफ। लेकिन इंसान जब बुराई में पड़ जाता है तो इतना दूर निकल जाता है कि उसको किसी चीज की फिर वापस आना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो खुदा बाप आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरा आज का शो इख्तिताम पजीर होता है सच्ची और अच्छी बातों का। तो सच्ची बातें अच्छी बातें कितनी सारी मैंने पढ़ी। तो नौजवानों के लिए शो किया कि नौजवानों अपने माँ बाप की इज्जत करो, बहन भाइयों की, मुल्क और कौम की इज्जत करो, उस मुल्क की जिसमें हम कैसे भी हालात में दो वक्त की रोटी तो हमें देता है, मेहनत करते हैं तो खाते हैं। तो हमें उसकी इज्जत और वकार को बुलंद करना है, झूठ की तरफ नहीं जाना, क्योंकि झूठ की जो मंजिलें हैं पाकिस्तान में बहुत दहशत गर्दी है, पैसा लालच देते हैं, ड्रग माफिया पैसे का लालच में नौजवानों को खराब कर देते हैं। फिर वो उनकी मंजिल, जैसे मैंने अभी एक स्टोरी सुनाई कि कदम तो गलत उठ गया, लेकिन जब वो कदम उठ जाता है तो फिर वो उन जिन लोगों में फंस गए वो आपको वापस नहीं आने देगी, निकलने नहीं, अगर निकलेंगे तो फिर गोली आपके सामने होगी। तो आज का मेरा सच्ची और अच्छी बातों का शो इख्तिताम पजीर होता है। खुदा आप सबको बरकत दे। God bless Pakistan. God bless Jesus Link Steve. Amin.